मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4(1) के अंतर्गत अनुच्छेद 51(1) में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, जिसका स्रोत रूस का संविधान है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। प्रारंभ में कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 11 हो गई है। 11वें मौलिक कर्तव्य को 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। संघीय कार्यपालिका। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 53 के तहत संघीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य सभी राज्यों की विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति एक नज़र में पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में शपथ। भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इस्तीफा। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल 5 वर्ष। शपथ ग्रहण से प्रारंभ। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। वेतन 5 लाख प्रतिमाह होती है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है, जिसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। महाभियोग प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 62 में यह उल्लिखित है कि किसी भी कारणवश राष्ट्रपति का पद 6 माह के भीतर समय तक रिक्त नहीं रह सकता। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों में हस्तक्षेप का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ। संघ एवं कार्यपालिका के समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति संघ सरकार में महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिनिधित्व, तीनों सेनाओं के प्रमुख, दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक आदि होते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को न्यायालय द्वारा दी गई सजा, दंड के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन का अधिकार प्राप्त है, जो कला, विज्ञान, साहित्य या समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को संसद सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा के विघटन का अधिकार प्राप्त है।
अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार प्राप्त है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार प्राप्त है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर वीटो शक्ति का अधिकार प्राप्त है, जो 3 प्रकार का होता है: अत्यंतिक, निलंबनकारी और जेबी वीटो। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र न चलने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जो निम्न हैं। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के दौरान राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा का अधिकार। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राज्य आपातकाल की घोषणा का अधिकार। अनुच्छेद 360 के तहत देश की आर्थिक स्थिति खराब होने की दशा में वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार होता है। उपराष्ट्रपति, अब हम पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 63 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना अनिवार्य होता है। उपराष्ट्रपति एक नज़र में पद का उल्लेख होता है। अनुच्छेद 63 पद का स्रोत होता है अमेरिका। शपथ होता है राष्ट्रपति के समक्ष होता है। इस्तीफा होता है राष्ट्रपति को देता है। कार्यकाल होता है 5 वर्ष और न्यूनतम आयु होती है हमारी 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति को उसके पद से कार्यकाल के पूर्व भी महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी महाभियोग प्रस्ताव को सर्वप्रथम राज्यसभा में पेश किया जाता है। उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलवाता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। 12वां है संघीय मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को विचार विमर्श एवं सहायता देने हेतु एवं संघीय मंत्रिपरिषद होती है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यक
कार्य करते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री समेत लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री एक नज़र में नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा शपथ राष्ट्रपति के समक्ष इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। प्रधानमंत्री संघीय कार्यपालिका एवं वास्तविक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को विघटित भंग कर सकता है। महान्यायवादी संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च न्याय कानून सलाहकार होता है। महान्यायवादी को देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है और सदनों को संबोधित भी कर सकता है। महान्यायवादी सदन में मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। महान्यायवादी के पद की योग्यताएं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती हैं। भारत का प्रथम महान्यायवादी MC शीतल वांड हैं। भारत का वर्तमान महान्यायवादी R वेंकटरमणि हो जाते हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत वर्ष 1860 में महालेखा परीक्षक पद का प्रावधान किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 148 के तहत संघीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल पद ग्रहण से 6 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु तक जो पहले पूरा होता है 65 वर्ष की आयु तक होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से कार्यकाल से पूर्व भी हटाया जा सकता है, जिसकी विधि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने के समान होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से कार्यकाल से पूर्व भी हटाया जा सकता है, जिसकी विधि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने के समान होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्य लोक धन के व्यय की निगरानी करना होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के
रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है, जिस कारण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शन कहा जाता है। वर्ष 1976 में लेखा महानियंत्रक नामक नए पद का निर्माण किया गया था, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नरहरि राव थे। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू थे। संघीय विधायिका अनुच्छेद 79 के तहत संघीय विधायिका के रूप में कानून बनने का कार्य संसद करती है। संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। राज्यसभा का निर्माण राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों से मिलकर होता है। राज्यसभा के उच्च सदन या स्थायी सदन या राज्यों का परिषद भी कहा जाता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित है, जिसमें से 338 सदस्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर किया जाता है। राज्यसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या 245 है। राज्यसभा के सर्वाधिक सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, बिहार 16, पश्चिम बंगाल 16। राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष से न्यूनतम आयु 30 वर्ष तक होती है। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और प्रथम उपराष्ट्रपति SV कृष्णमूर्ति थे। राज्यसभा की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति वायलेट अल्वा थी। राज्यसभा के वर्तमान सभापति जगदीप धनखड़ और वर्तमान उपराष्ट्रपति हरिवंश नारायण थे। लोकसभा का संगठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से किया जाता है। लोकसभा को निम्न सदन या अस्थायी सदन तथा जनता का सदन कहा जाता है। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 निर्धारित है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या 543 है।
लोकसभा के सर्वाधिक सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, परंतु वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता सदैव लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय सदैव लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक सदैव लोकसभा में प्रस्तुत होता है, परंतु राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। पहली लोकसभा का गठन वर्ष 1952 में हुआ था। वर्तमान में 17वीं 2019 से 2024 लोकसभा कार्यरत रहे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव वावलंकर एवं पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। इसके अतिरिक्त सुमित्रा महाजन भी लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सायनम आयंगर थे। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला हैं। संसद संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। संसद का कोई सदस्य यदि बिना किसी पूर्व सूचना के 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। संसद के सदनों में कोरम कुल सदस्य का 1/10 भाग होता है। साधारणतः वर्ष के 3 बार संसद सत्र आयोजित होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। संसद के दोनों सदनों के बीच किसी भी स्थिति में 6 माह के अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। संसद में सदनों की कार्यवाही का पहला घंटा 11 से 12 बजे प्रश्नकाल कहलाता है। संसदीय कार्यवाही के शून्यकाल भारत की देन है, जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद 12 से 1 बजे तक होता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए संसद के 50 सदस्यों का अनुसमर्थन अनिवार्य होता है। संसदीय इतिहास में अब तक 3 बार 1961, 1978, 2002 संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। तो 3 बार बुलाया गया है। कब? 1961 में, 1978 में, 2002 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। अब हम लोग कल यहाँ से पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका।